तिरुपति मंदिर के विष्णु निवासन में मची भगदड़। अब तक कम से कम 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग हुए घायल। भगदड़ में घायल हुए लोगों में 4 की हालत नाजुक। तिरुपति के रुया और SYMS अस्पताल में चल रहा है इलाज। विष्णु निवासन में मची भगदड़ का वीडियो आया सामने। 10 जनवरी से होने वाले बैकुंठ द्वार सर्वदर्शन का टोकन बांटने के दौरान हुआ हादसा। 10 दिवसीय बैकुंठ द्वार सर्वदर्शन का टोकन लेने के लिए करीब 4000 लोग हुए जमा। टोकन के लिए बैरागी पट्टीदा पार्क में लगवाई गई थी लाइन। अचानक भगदड़ मचने से भीड़ हुई आउट ऑफ कंट्रोल। एक महिला की मौके पर हुई मौत, बाकी के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन के मुताबिक एक महिला को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। उसे बाहर ले जाने के लिए जैसे ही गेट खुला, भीड़ अंदर आने के लिए बेकाबू हो गई। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से गुरुवार की सुबह 5 बजे से मिलना था टोकन। लिमिटेड टोकन के लिए बुधवार की शाम से उमड़ रही थी भीड़। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया दुख, पूरे मामले की जांच के दिए आदेश। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो मुस्तैद। बलसान चौराहे पर एनएसजी कमांडोज ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। महाकुंभ को लेकर वीएचपी की खास तैयारी। विदर्भ ब्रांच से हर रोज 30,000 लोगों की लंगर सेवा करने का टारगेट। महाराष्ट्र गोवा से आए संतों को परोसा जाएगा मराठी व्यंजन। प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंची फ्रांस की महिला, साधु संतों की मंडली के साथ ढोल बाजे के साथ झूमती नजर आई। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। महाकुंभ को लेकर एक्शन में पुलिस। आईजी अमित पाठक ने बॉर्डर पर सुरक्षा का लिया जायजा। महाकुंभ में ट्रैफिक को लेकर मेला प्रशासन ने दी जानकारी। मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए बनाया गया मैप। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए शहर में श्रद्धालुओं का आगमन जारी। संगम घाट पर शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगा गंगा सागर मेला। 16 जनवरी तक चलने वाले गंगा सागर मेले का सीएम ममता बनर्जी शाम 5 बजे करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के सीएम आतिशी ने फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। तत्काल मिलने का मांगा समय, लिखा फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए आपसे मिलना जरूरी। सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा, आखिर आपको मिलने का समय देने में एतराज क्यों? सीएम ने 5 जनवरी को भी मिलने का मांगा था समय। दिल्ली चुनाव में आपको तृणमूल का समर्थन। केजरीवाल ने ममता बनर्जी का आभार जताया। सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू दीदी, आपने हर अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ दिया है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, पहले से तय था कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने बतौर इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को बताया महत्वपूर्ण। कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो अच्छा होता। हालांकि कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारे लिए विपक्ष। इस बार माहौल बदल चुका है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। अशोक गहलोत के बयान पर केजरीवाल का जवाब। कहा, लोग भी यही मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ लड़ रही हैं। इसे सार्वजनिक करने के लिए आपका धन्यवाद। केजरीवाल के बयान पर अशोक गहलोत का पलटवार। बोले, जब भी चुनाव आता है केजरीवाल अपने खुद के समीकरण बना लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का साथ आना नामुमकिन। रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान को प्रियंका गांधी ने हास्यास्पद बताया। कहा, चुनाव में बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए, दिल्ली के लोगों के मुद्दों पर बात हो। भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास। कटरा बनिहाल रेलवे खंड पर 110 की स्पीड से दौड़ी पैसेंजर ट्रेन। श्रीनगर के लिए ट्रेन का अंतिम ट्रायल सफल। ट्रायल सफल रहने पर संगलदान के लोगों ने जताई खुशी। सीधे दिल्ली ट्रेन जाने से विकास के नए अवसर खुलेंगे। अब रेलवे जल्द जारी करेगा ट्रेन सेवा शुरू होने की तारीखों का ऐलान। बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों की हत्या के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। शख्स पर अपनी पत्नी, बेटी और एक रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या का आरोप है। तीनों को इस शव जालहली क्रॉस इलाके में स्थित घर से बरामद किया। राजस्थान के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी का मामला आया सामने। 150 मीटर लंबी सुरंग बनाकर की जा रही थी चोरी। एक खेत किराए पर लेकर बनाई गई थी पक्की सुरंग। 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़े सुरंग में बिजली की सप्लाई और सीसीटीवी का किया गया था इंतजाम। असम के कोकराझार में भीड़ का हमला। 6 घरों को किया आग के हवाले। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हालत काबू में किया।
दिल्ली के बवाना में दवा दुकानदार पर फेंका एसिड। कार से आए 2 लड़के एसिड फेंककर भागे। घायल दुकानदार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस ने किडनैपरों से बच्चे को छुड़ाया। अपहरण में शामिल 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने घर बाहर खेलते हुए बच्चे को किया था अगवा। पुलिस ने 8.5 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद किया। बच्चे को देख परिवार में छाई खुशी। एमपी के उज्जैन में बीच सड़क पर पलटी तेज रफ्तार पिकअप। हादसे में करीब 30 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। सड़क पर ओवरटेक के दौरान दूसरी गाड़ी ने साइड से मारी टक्कर। अनियंत्रित होकर मजदूरों से भरी पिकअप हुई हादसे का शिकार। टक्कर के बाद मौके से गाड़ी लेकर भागा ड्राइवर। एमपी के दमोह में झोपड़ी में लगी आग। हादसे में 2 बच्चियों की जलकर मौत, 1 बच्ची घायल। मंगलौर में 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम सिद्धरामैया के सामने डाले हथियार। दिल्ली में तापमान में फिर भारी गिरावट। आज सुबह 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी कोहरा। सुबह सुबह आईटीओ पर कोहरे से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कड़ाके की ठंड में परेड की रिहर्सल जारी। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी परत। ट्रैफिक रोका गया। सड़क से स्नो हटाने का काम जारी।